गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग राज्य विधानमंडल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें विशेष रूप से राज्य विधानमंडल के पदाधिकारियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य जो विधानमंडल है उसको हमने दो सदनों में बांटा है, विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा के अंतर्गत जो प्रमुख पदाधिकारी आता है वो आता है विधानसभा अध्यक्ष और फिर विधानसभा के बाद आता है विधानसभा उपाध्यक्ष। विधान परिषद में विधान परिषद का जो सभापति आता है और सभापति के नीचे आता है उपसभापति। आर्टिकल 178 में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। आर्टिकल 182 के तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो विधानसभा है वो किसी भी राज्य का निम्न सदन है और विधान परिषद किसी भी राज्य का निम्न सदन है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम एमएलए और विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको हम एमएलसी कहते हैं। आइए देखते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। फ्रेंड्स, यदि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह अपने समय से पहले अपना पद त्याग करना चाहता है तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। यदि उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है। उसी प्रकार से यदि विधान परिषद का सभापति अपना इस्तीफा जो है उपसभापति को और उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को सौंपता है। इन सब पदाधिकारियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को हटाने के लिए विधानसभा सदस्यों के पारित प्रस्ताव के आधार पर साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भी देना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष अथवा स्पीकर के कार्य। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना विधानसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है। कोई बिल, मनी बिल या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा जो कार्य है, सदन या राज्यपाल के मध्य संपर्क स्थापित करना भी विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। चौथा कार्य, किसी प्रश्न पर जब पक्ष या विपक्ष के बराबर मत हो जाएं, तब विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत डालकर इस प्रकरण को समाप्त कर सकता है। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है। किस तरह समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को? जब राज्य की जो विधानसभा होती है वो इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते, तब संसद की अनुमति से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जिस किसी राज्य में विधान परिषद है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। जब राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था तब केवल 5 राज्यों में विधान परिषद थी। वे राज्य थे उत्तर प्रदेश जहाँ पर आपकी 100 सीटें, बिहार जहाँ पर आपकी 75 सीटें, महाराष्ट्र जहाँ पर आपकी 78 सीटें, कर्नाटक जहाँ पर आपकी 75 सीटें और जम्मू कश्मीर में आपकी सीटों की संख्या यहाँ पर ज्ञात नहीं है। कुल 5 राज्यों में विधान परिषद थी। इसके बाद 6वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश और 7वें राज्य के रूप में तेलंगाना में आपके 2 जून 2014 से विधान परिषद की स्थापना की गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद है उसकी समाप्तिकरण का प्रस्ताव वहाँ की विधानसभा ने पारित करके भेज दिया है और जैसे ही संसद इसको मंजूरी दे देगी आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में केवल उत्तर प्रदेश, बिहार
महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में ही विधान परिषद का अस्तित्व रहेगा। आइए देखते हैं आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की रचना एवं गठन की जानकारी देता है। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 2 सदन हैं। विधानसभा जिसमें 403 + 1 अर्थात कुल 401 सदस्य हैं, एमएलए हैं, और विधान परिषद में कुल 100 एमएलसीज हैं। एमएलए बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और एमएलसी बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। आर्टिकल 171 का 3 कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कुल 4 प्रकार के सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं। निर्वाचक मंडल वह मंडल होता है जिसमें वे लोग आते हैं जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये कौन कौन से लोग हैं? तो सबसे पहले विधानसभा का निर्वाचक मंडल, इसमें विधानसभा सदस्य लोग आते हैं। ये विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। दूसरे स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इसमें स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का एमएलसीज का चुनाव करती हैं। तीसरा है शिक्षकों का निर्वाचक मंडल, यानी राज्य भर में जो शिक्षक हैं, ठीक है, वे विधान परिषद के 1/12 एमएलसीज का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार जो ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, वो भी 1/12 विधान परिषद के सदस्यों का एमएलसीज का चुनाव करते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल 190 देखते हैं। इसके अनुसार यदि कोई सदस्य, चाहे वह विधानसभा का हो और विधान परिषद का हो, के अनुमति के बिना 60 से अधिक दिन सदन की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के पहले राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। आर्टिकल 174 के अनुसार एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आर्टिकल 196। आर्टिकल 196 ये कहता है कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद में, पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति दोनों सदनों की अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुला सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में अर्थात विधानसभा या विधान परिषद में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 200 अर्थात आर्टिकल अनुच्छेद 200 में राज्यपाल धन विधेयक अर्थात मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। द यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में 26 जनवरी 2020 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा प्रकाश में आए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 से दोनों का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार से कुल 8 यूटीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात यूटीज का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
जिसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये जो तीनों यूटीज हैं, इनके लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ भी एक यूटी है। यहाँ पर मुख्य प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है और ये बीपी सिंह हैं वर्तमान में, और पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता भी है। आर्टिकल 239 का आर्टिकल 239 का क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD के नाम से जाना जाता है। इसको 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली किया गया है। आर्टिकल 339 का पुदुचेरी तथा दिल्ली के प्रशासकों को अर्थात उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 241 यह कहता है कि संसद यह कर सकती है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। दिल्ली मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या दिल्ली विधानसभा के 10% से अधिक नहीं होगी, जबकि राज्यों में यह संख्या 15% होती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत कुल 7 मंत्री ही हो सकते हैं। भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पवन कुमार चामलिंग का है, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 24 वर्ष 165 दिन राज्य पर शासन किया। दूसरा सबसे अधिक लंबा कार्यकाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु का था। इन्होंने 23 वर्ष 137 दिन पश्चिम बंगाल पर शासन किया। भारत में विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश और उनके उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ जो यूटी है उसका उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। पुडुचेरी का हाई कोर्ट चेन्नई हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। तो ये था आज का राज्य विधानमंडल का दूसरा और अंतिम भाग। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और थैंक्स फॉर स्टडी नेशन। गुड बाय।